कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज ये सहायक क्रिया यानी कि कल के बाद आज नेक्स्ट पार्ट 2। आज क्या है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या-क्या पढ़ा? पार्ट 1 में एक बार फट-फट रिवीजन कर लेंगे तुरंत-तुरंत। पार्ट 1 ने हमने पढ़ा एक क्रिया। पार्ट 1 में पढ़ा क्या? सकर्मक क्रिया और क्या-क्या पढ़ा था? यहाँ से, है ना? तो पहले क्रिया पढ़ा था, क्रिया के कितने भेद? 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के 2 भेद सकर्मक और अकर्मक, है ना? अकर्मक के बाद ये धातु और प्रत्यय लगाना हमने सीखा था। उसके बाद क्रिया के भेद क्रम के आधार पर 2, सकर्मक, अकर्मक, प्रयोग के आधार पर 4, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, ये सहायक यानी कि ये हमारा चारों हो गया था। ये चारों हो गया था, है ना? जैसे ये सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के बाद सकर्मक क्रिया के 2 भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक, और द्विकर्मक के बाद भी 2 भेद, गौण कर्म, मुख्य कर्म, ये दोनों हो चुका था। उसके बाद प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु और संयुक्त क्रिया, ये हो गया था हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आज चलेंगे सहायक क्रिया। पार्ट 2 में क्या चलेंगे हम? नेक्स्ट सहायक क्रिया। आज का ये टॉपिक लास्ट होगा क्रिया का। इसमें 2-4 बचा है, जो ये 4-5 जो है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि इसको कहने का मतलब जो एग्जाम के नज़रिए से हिट था वो हमने पहले ही पढ़ चुका है। प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, है ना, संयुक्त क्रिया, तो वो पढ़ चुका है। ये जो 4-5 हो गए, वो अगर आप एनसीईआरटी, आपके छोटे भाई-बहन अगर क्लास 10th के नीचे तक पढ़ते होंगे, तो एनसीईआरटी का बुक होगा उनके पास, उसमें देखिएगा एकदम हिंदी का इतना बड़ा-बड़ा चैप्टर मिलेगा, उसमें टोटल मिलेंगे। ये जीडी के लिए है, हल्का-फुल्का है, मतलब हल्का-फुल्का पूछ सकता है अगर ज़्यादा डीप में पूछना चाहे तो, है ना? तो ये आपके केवल जानकारी के लिए है ना? आखिर अगर पूछ ले तो आप भी कहिएगा अरे हम पढ़ के नहीं आए थे और वहाँ से पूछ लिया, तो पढ़ के जाने से ही फ़ायदा है। आइए, तो फिर चलते हैं सहायक क्रिया। सहायक है क्या? ये जो सहायक वर्ड है, तो उसमें क्या लग रहा है? सहायक यानी कि किसी का मदद कर रहा है, सहायक कर रहा है, यानी कि कोई जो वर्ड होगा ऐसा, उसको जोड़ के सहायक यानी कि किसी का मदद कर रहा है। तो सहायक क्रिया है क्या? कि किसी वर्ड में जो क्रिया यानी कि मूल शब्द जो क्रिया होती है, उसमें लास्ट वर्ड जो जुड़ता है, उसी को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें, वह जाग रहा होगा, वह जाग रहा होगा और इसमें अंत में गागे ही लगेगा। जाग रहा होगा, जाग रही होगी, जाग रहा था, जा रहा होगा, मतलब था, थे, थी, होगा, होगी, या फिर रहा, रही, रहे होंगे, ये सब मतलब ये सहायक क्रिया के अंत में लगेंगे। इसको पहचानेंगे कैसे? तो रहा है, रही है, रहे हैं, जाग रहा है, होगा, होगी, है ना? ये सब जो हो गए इसके वाक्य के लास्ट में लगेंगे। तो सहायक क्रिया क्या है कि जो क्रिया मूल क्रिया के साथ वाक्य में जुड़ता है, जो क्रिया मूल क्रिया के साथ वाक्य में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। जो क्रिया मूल क्रिया के साथ, जो क्रिया मूल क्रिया के साथ अंत में जुड़ता हो, मूल क्रिया के साथ मूल क्रिया के साथ मूल क्रिया के साथ अंत में लगता हो, अंत में क्या लगता हो, अंत में लगता हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख ले, कुछ एग्जांपल में देख रहे हैं, जैसे सीता नाच रही होगी, क्या बोलेंगे हम? सीता सीता नाच रही होगी, नाच रही होगी। तो ये होगा, होगी जो लास्ट में वर्ड है ना, वही हमको बताता है कि ये है जो है सहायक क्रिया, किसी का मदद कर रहा है। अगर हम ये होगा वाला मिटा दें तो सीता नाच रही है प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, वर्तमान काल में, ये काल का चैप्टर हो जाएगा। लेकिन होगा, होगी, रहे होंगे, रही होंगी, ये सब क्या आ जाएगा? सहायक क्रिया में, है ना? और बताए वे सब चल रहे थे, वे सब जा चुके होंगे, है ना? तो ये सब जो है वो सहायक क्रिया, किसी जो वर्ड लास्ट वाला वर्ड जोड़ के वो हमें मदद करना चाहता है। जुगाड़ क्या है? किसके अंत में? रहा था, रही थी, रहे थे लगे होंगे, है ना? यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना? रहा था, रही थी, रहे थे, और हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, फिर जा रहे होंगे, जा रही होगी, है ना? होगा, होगी जो जितना वर्ड आएगा ना, सब इसी में आ जाएगा लास्ट में। होगा, होगी, है ना? जितना भी जो वर्ड होंगे सब लास्ट में, अंत में लगेंगे, इसके लास्ट में, इसी को कहते हैं हम सहायक क्रिया। ठीक, नेक्स्ट कौन सा क्रिया है?
नेक्स्ट है आपका ये सामान्य क्रिया। सामान्य यानी कि बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य क्रिया यानी कि बिल्कुल नॉर्मल क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जो एकदम नॉर्मल हो। जैसे कि जिस क्रिया में सिर्फ एक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया में एकदम सामान्य क्रिया वो जा रहा था, तो उसमें जा रहा था क्या हुआ? हालांकि ये तो जो जा रहा था तो उसमें टेंस अगर देखें तो वो काल में चला जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वर्ब यानी कि क्रिया। तो सामान्य क्रिया कि जिसमें केवल एक ही क्रिया का पद का भेद हो। जैसे वह नाचता है, क्या करता है? नाचता है। तो क्या काम कर रहा है? नाच रहा है, यानी कि नाचना हो गया उसका क्रिया। वे लोग उछलते हैं, मैं टीवी देखता हूँ। तो एक ही इसमें सामान्य क्रिया में केवल एक ही वर्ड का यूज होगा। जैसे सिर्फ इसमें क्या होगा इसकी परिभाषा, तो जिसमें एक क्रिया की बात हो, जिसमें एक क्रिया होना दर्शाता हो, उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को कहते हैं सामान्य क्रिया। उसी को क्या कहते हैं हम? सामान्य क्रिया, जिसमें एक क्रिया होना दर्शाता हो। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या दिखेंगे? एग्जाम्पल में देखेंगे कि वह नाचता है, मैं देखता हूँ, तो जो देखना हो गया वो क्रिया हो गया। वह नाचता है, जो नाच रहा है तो सिंगल काम कर रहा है, यानी कि सामान्य क्रिया। इसके पहले वाले जो हम पढ़े थे सहायक क्रिया, उसमें था कि वर्ड लास्ट में जुड़ना चाहिए, होगा या होगी लास्ट में होना चाहिए, रहा था, रहे थे, रहे होंगे होना चाहिए, उसको कहते हैं हम सहायक क्रिया। लेकिन ये जो है सामान्य क्रिया, ये सिंपल टाइप का प्रश्न पूछेगा। जैसे राम आया, वह गया, यानी कि एक ही चीज है। राम आया तो एक वर्ड हो गया आना, यानी कि सामान्य क्रिया में केवल एक ही वर्ड यूज होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखे तो राम आया, है ना, राम आया, तो ये आया वर्ड हो गया, क्या हो गया? सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया। फिर वह गया, फिर और देखे क्या? और वह नाचता होगा, वह नाच रहा है, ऐसे बोलिए कि वह नाचता है। तो नाचना क्या हो गया? क्रिया, यानी कि टोटल हम इसी में एक चीज की बात करें, केवल एक क्रिया, यानी कि ये जो आया है, गया है, नाचता है, तो केवल एक क्रिया का बोध होगा इसमें, उसी को कहते हैं हम सामान्य क्रिया। उसी को क्या कहते हैं हम? सामान्य क्रिया। ये नॉर्मल क्रिया, समझ में आ गया? ठीक, ये सामान्य क्रिया है, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सजातीय क्रिया। सजातीय यानी कि किसी का सजातीय हुए रूप, किसी का जो क्वेश्चन जब हम सजा के लिखते हैं तो उसी को कहते हैं सजाना। तो किसी का क्वेश्चन जो है उसको सजाना कहेंगे। जैसे इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जिस वाक्य में क्रिया और कर्म पद एक धातु से बने होते हैं, उसी को कहते हैं हम सजातीय क्रिया। जैसे अगर हम प्रश्न देखें तो प्रश्न क्या देखेंगे कि मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, तो लास्ट में पढ़ाई और पढ़ी का दोनों में एक चीज नॉर्मल मिल रहा है, क्या? पढ़ना और पढ़ना। क्या क्या मिल रहा है? पढ़ना और पढ़ना। जैसे सोहन ने अनेक बोलियां बोली, तो सोहन बोलियां बोली और बोलियां बोली, यानी कि बोलियां, हम इन वाला बोलियां नहा वाला नहीं। सोहन ने अनेक बोलियां बोली, यानी कि अनेक भाषाएं बोली। तो बोलना और बोलना, ये जो दो लास्ट वाला वर्ड है, ये दोनों सिमिलर जैसा लग रहा है। इसी को हम कैसे? सजातीय क्रिया। जो लास्ट में वर्ड होता है ना सजाने वाला, उसी को कहते हैं सजातीय क्रिया। तो इसका वर्ड क्या हो गया कि जिस वाक्य में क्रिया और कर्म अंत में क्या? अंत में एक जैसे हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सजातीय क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, जिस वाक्य में क्रिया और कर्म है ना, हाँ, कर्म और क्रिया एक जैसे हो, उसी को कहते हैं हम सजातीय क्रिया। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे कि राम, क्या लिखेंगे हम? राम अनेक भाषा, अनेक बोलियां, राम अनेक बोलियां बोली। ओहो, अनेक बोलियां बोली। तो ये जो बोलियां बोली, यानी कि दोनों वर्ड में कौन सा नजर आ रहा है?
एक ही वर्ड जो आ रहा है बोलना, यानी कि एक ही क्रिया जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बोलना, उसको केवल बहुवचन हो रहा है ना ये वर्ड। तो राम ने अनेक बोलियां बोली, राम ने अनेक बोलियां बोली, तो बोलियां भी बोलना और बोलना, तो ये दो क्रिया और कर्म भेद हो रहा है, ये कर्म और ये क्रिया, तो इसी को कहते हैं हम सहायक क्रिया, जो लास्ट में एकदम सिमिलर। ऐसे डिफिनेशन वगैरह छोड़ दीजिए, इतना याद रखिए कि वाक्य लिखा हो रहेगा, लास्ट में जब लास्ट वाला जो दो वर्ड होता है, दो शब्द, उसमें दोनों के दोनों सेम एक जैसे मिलेंगे। जैसे राम ने अनेक बोलियां बोली, मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, मोहन ने चढ़ाई चढ़ी, है ना, तो इस प्रकार का एकदम मिलेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले, मोहन ने चढ़ाई चढ़ी, मोहन ने चढ़ाई चढ़ी, तो चढ़ाई और चढ़ी, तो ये दोनों वर्ड एक ही है, चढ़ाई यानी कि चढ़ना, है ना, तो ये दोनों एक ही है, चढ़ना, तो उसी को कहते हैं हम क्या, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया किसको कहते हैं, समझ में आ गया कि दोनों जो लास्ट वाले वर्ड है वो दोनों एक जैसे सिमिलर करते होंगे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, कृदंत क्रिया। हाँ, एक ये भी क्रिया होता है जो प्रश्न में इससे पूछा जाता है कुछ कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया के जो अंत में ना चेक करेंगे, इसमें ना वर्ड नहीं आएगा। इसका एक ट्रिक है, जुगाड़ है, कि इसका जो वर्ड में, जैसे लास्ट में हमने अभी तक जहां भी पढ़ा कि राम नाच रहा होगा, नाचना, गाना, दिखाना, जितना भी सकर्मक क्रिया पढ़े, अकर्मक क्रिया पढ़े, सबके लास्ट में वर्ड में ना आया है। लेकिन एक ऐसा ये कृदंत क्रिया है, इसके लास्ट में हम चेक करेंगे, उसके लास्ट में ना होगा ही नहीं। जैसे कि वह जाएगा, वह जाएगी, वह कल रांची जाएगा, वह कल बनारस से आएगा, तो लास्ट में गा ए वाला वर्ड जरूर, ना इसमें नहीं लगेगा। अगर ना लगेगा तो वो दूसरा क्रिया हो जाएगा। इसी का एक ही खासियत है कि इसमें लास्ट में ना नहीं लगा रहेगा, इसमें लास्ट में ना नहीं लगा रहेगा। जैसे जब मूल धातु में ना प्रत्यय छोड़कर अन्य प्रत्यय से जुड़े वाक्य जो होते हैं, इसका परिभाषा बोल रहे हैं कि जो जिसके वाक्य में प्रत्यय ना लगाकर जुड़े हुए ना हो, तो उसे कहते हैं हम कृदंत क्रिया। कि जिस वाक्य में लिखेंगे परिभाषा कि जिस वाक्य में प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में लगता है, शब्द के लास्ट में लगता है, वो प्रत्यय में, जिस वाक्य में प्रत्यय में ना नहीं आना चाहिए, ना नहीं होना, ना जिस वाक्य के प्रत्यय में यानी कि अंत में ना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके वाक्य में ना नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल में बोले तो कल वह रांची जाएगा, जैसे बनारस जाएगा कहीं भी, तो इसका एग्जांपल होगा कल वह रांची जाएगा, तो अंत में क्या आया इसका, गा, जाएगा यानी कि गा। हाँ, लास्ट में अंत में ना नहीं आना चाहिए। इसका एक ट्रिक क्या हुआ कि वाक्य के अंत में ना नहीं लगाना चाहिए, वाक्य के अंत में ना नहीं होना चाहिए। इसका इसी से हम प्रश्न चेक करेंगे कि ये कौन सा क्रिया है, तो इसी से चेक करेंगे कि वाक्य के अंत में ना नहीं लगाना होगा। जैसे वह कल रांची जाएगा, तुम कल रांची नहीं जाओगे, वह नहीं आएगा, ये दौड़ना उड़ना नहीं, दौड़ना शब्द तो हो गया लास्ट में ना लग गया, लेकिन दौड़ना नहीं, दौड़ेगा ऐसे बोलेंगे, दौड़ेगा, दौड़ता हुआ ऐसे बोलेंगे ना। तो इसके एग्जाम्पल होंगे पीती होगी, जाती होगी, खाती होगी, है ना, पीना नहीं बोलेंगे, पीती, फिर जाती या अंत के वर्ड में लगेगा, फिर दौड़ेगी, दौड़ेगा ऐसे भी बोल सकते हैं, दौड़ेगा, है ना, तो जिसमें वर्ड में गा लगा रहेगा। जैसे दौड़ता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, जाता हुआ, है ना, खाती होगी, है ना। तो ये हमारे कुछ वर्ड हैं जो कृदंत क्रिया के जो लास्ट में ना लगाकर चेक करेंगे, लास्ट में ना नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। एक और लास्ट में है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, तो अनुकरणात्मक क्रिया जो है ना, वो अधिकतर ध्वनि से रिपीटेड होता है। ध्वनि यानी कि किसी पक्षी, जैसे कोयल कुकू कुकू करती है तो कुकुआना, फिर भेड़ का क्या होता है, मिनमिनाना, तो भेड़ मिनमिनाना, मधुमक्खी भिनभिनाना,
तो भिन्न भिनाना। तो इसका जो ये अनुनात्मक क्रिया है वो केवल पशु पक्षी है उनका आवाज से रिलेटेड होगा, यानी कि ये इस तरह से बोल सकते हैं कि ये साउंड वाला क्रिया है ना, ये साउंड वाला क्रिया ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रिया। ध्वनि से इसका शॉर्ट में अगर एग्जाम्पल लिखे परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ध्वनि क्या लिखेंगे, ध्वनि के अनुकरण से, ध्वनि के अनुकरण से बनी क्रिया, बनी क्रिया क्या कहलाता है, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल में क्या लिखे, जैसे भेड़ क्या करती है, तो भेड़ भिनभिनाती है, सॉरी भेड़ क्या करती है, मिनमिनाती है, तो मिनमिनाना, इसमें अंत में लगा रहेगा मिनमिनाना। उसके बाद छटपटाना, फड़फड़ाना, कौवा कैसे फड़फड़ाता है, फड़फड़ाना। उसके बाद और क्या होगा, फड़फड़ाना, चिड़चिड़ाना, कोयल कुकुआना, है ना, चहचहाना, चिड़िया सुबह सुबह उठते होंगे तो आवाज सुनते होंगे, चहचहाना, है ना। तो इस तरह से वर्ड है जो लास्ट में ना वर्ड यूज करता हो। फड़फड़ाना, थपथपाना, किसी को थापे मार दिए तो थपथपाना, ये सारा जो वर्ड है क्या आएगा, ये अनुकरणात्मक क्रिया, यानी कि ये ध्वनि के अनुकरण से बनी, जो लास्ट में जो हमारा आवाज आता है ना उसे। जैसे अभी ठंडा का मौसम है तो ठंडा में अगर ठंडे पानी से नहा लिए तो क्या करेंगे, थर थर कांपेंगे, तो उससे बन जाएगा थरथराना, है ना, उससे बन जाएगा क्या, थरथराना, फड़फड़ाना, मिमियाना, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे किसी के घर गए तो खटखटाना, बहुत सारा एग्जाम्पल है इसमें, खटखटाना, ये बहुत सारा आवाज है। तो इसमें कर देंगे हम ETC, इसमें और सारा भी वर्ड है लेकिन इत्यादि, यानी कि इससे भी और कुछ हो सकते हैं। तो अनुकरणात्मक क्रिया देख लिया आपने, क्या होगा, ये ध्वनि के अनुकरण से बनती है, ध्वनि के अनुकरण से बनती है, इसमें आवाज जैसा मिलेगा, जैसे मिमियाना, फड़फड़ाना, चहचहाना, थपथपाना, थरथराना, खटखटाना, है ना। तो ये सब जो बनता है वो अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है, ऐसा चैप्टर आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ 4-5 थे, वो इम्पोर्टेंट खत्म हो चुके हैं, इतना भी जरूरी नहीं लेकिन आपके जानकारी के लिए जरूरी है, हो सकता है एग्जाम में किसी यहीं से पूछ दे, अब आज तक तो नहीं पूछा है, ठीक है। और कुछ ये प्रिंटेड सवाल है, आइए देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल क्या कहता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो अब क्या कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, हमने पहला पार्ट में पढ़ा था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में परतें लगाकर बनाते हैं ना, धातु में परतें ना लगाकर इसको बनाते हैं, धातु में परतें ना जोड़कर इसको क्या करते हैं, क्रिया बनाते हैं, ना जोड़कर क्रिया बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, धातु बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। नेक्स्ट दूसरा, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, किससे मंगाया, पिताजी से, यानी कि किसी दूसरे से, और किसी दूसरे से काम करना क्या कहलाता है, हमने कल ही 1 पार्ट में पढ़ा, किसी दूसरे से काम करवाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक। किसी दूसरे से, जैसे सीता राधा से पत्र लिखवाती है, तो किसी दूसरे से काम करना उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक, यानी कि प्रेरणा करना किसी दूसरे से। अकर्मक क्रिया नहीं होगा, सकर्मक क्रिया नहीं होगा, आज्ञार्थक क्रिया ये तो वर्ड में ही नहीं है, यानी कि इसका किसी दूसरे से समान काम करवाना प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट तीसरा, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, शिक्षक जो है वो छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, शिक्षक जो है वो छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, छात्र को, क्या पढ़ाते हैं, हिंदी, किसको पढ़ाते हैं, छात्र को, क्या पढ़ाते हैं, हिंदी। और जब क्या और किसको दोनों से जवाब मिले तो उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया, उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, इसमें कभी कभी आप अकर्मक भी मार दीजिएगा, अकर्मक, लेकिन अकर्मक तब लगाइएगा जिसमें क्या से सवाल करने पर जवाब ना मिले, जैसे क्या पढ़ाते तो हिंदी पढ़ाते, तो जवाब तो मिल रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया हुआ, अकर्मक नहीं। हालांकि ये सकर्मक क्रिया भी नहीं है, ये सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया, जो क्या और किसको दोनों से सवाल जवाब मिलता हो, और क्या और किसको से अगर एक चीज का जवाब मिलता हो तो एक कर्मक क्रिया, और दोनों चीज से जवाब मिलता तो द्विकर्मक क्रिया।
तो शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते? हिंदी पढ़ाते। किसको पढ़ाते? छात्रों को पढ़ाते हैं। तो क्या वाला हो गया? गौण क्रम। और किसको वाला हो गया? मुख्य क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकियाना, आप देख रहे हैं हाथ, इसमें लास्ट में प्रत्यय लगा दिए इयाना, हाथ प्लस इयाना बराबर हथियाना। ये कौन सा क्रिया था? याद कीजिए, पहले ही पाठ में हमने पढ़ा था। इसको कहते हैं हम नाम धातु क्रिया। इसको क्या कहते हैं हम? नाम धातु क्रिया। हथियाना, चिकनाना, लतियाना, बतियाना, गरियाना, ये सब क्या है? नाम धातु क्रिया है ना। इयाना प्रत्यय इसमें जोड़ के बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? इयाना प्रत्यय लगाकर, इयाना प्रत्यय लगाकर बनाते हैं हम इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, ज्यादा नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। क्रिया के भेद वाला, रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन क्या किया कि चाय पिया और बैठ गया। हो सकता है अंदर अंदर पेट दर्द दे रहा होगा तो चुपचाप वो बैठ गया। तो इसमें क्या हुआ? पहला काम कौन सा हुआ? चाय पीना। पहला काम कौन सा हुआ? चाय पीना। दूसरा काम कौन सा हुआ? बैठ गया। यानी कि ये फर्स्ट काम कौन सा किया? चाय पीना। दूसरा काम किया? बैठ गया। तो इसमें पहला काम करने के बाद तुरंत दूसरा काम करते हैं, उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? कल ही आपने पढ़ा है, उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि पूर्व मतलब पहले, और कालिक काल यानी कालिक यानी कि काल मतलब समय, जो पहले समय वाला खत्म होके तुरंत दूसरा काम स्टार्ट करे। जैसे पंडित जी ने नहाकर पूजा करवाया, तो पहला काम नहाना, दूसरा काम पूजा करवाना, यानी कि तुरंत पहला काम खत्म होके दूसरा काम शुरू होना, उसी को कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, यानी कि तुरंत पहले चाय पिया उसके बाद बैठा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? ये तो सिंपल है, राम सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है। तो कौन सा होगा? कर्मक, द्विकर्मक, स्वीकर्मक? द्विकर्मक तो नहीं होगा क्योंकि इसमें दो क्रम आना चाहिए, दो क्रम नहीं है। ठीक, आगे प्रेरणार्थक नहीं होगा। प्रेरणार्थक किसी से हम काम करवाते हैं उसको प्रेरणार्थक कहते हैं। बचा हुआ कर्मक और सकर्मक। राम सो रहा है, क्या से सवाल करेंगे? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है। तो ये जवाब मिला सकर्मक, है ना। दौड़, जैसे राम दौड़ता है, क्या है? दौड़ता है। किसको दौड़ता है? नहीं पता। क्या करता है? दौड़ता है। तो ये जो होगा हमारा सकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक नहीं होगा। ठीक, राम सो रहा है, क्या कर रहा है? सो रहा है। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया वाक्य, पूर्वकालिक यानी कि जो पहले हो जाए, पूर्वकालिक यानी कि समय से पहले होके तुरंत। राम गाना गाता है, ये तो सिंपल है, राम गाना गाता है, सकर्मक क्रिया। क्या करता है? गाना गाता है। रमेश पढ़ाई करता है, क्या करता है? रमेश पढ़ाई करता है, ये भी सकर्मक क्रिया। सीता खाना खाती है, क्या करती है? सीता खाना खाती है, सकर्मक क्रिया। अब 3 जब खत्म हुए तो चौथा आंसर होगा मोहन नहाकर चला गया। पहले नहाया उसके बाद चला गया, कहीं गया होगा नहा के। तो पूर्वकालिक यानी कि पहला काम खत्म होके तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया। नेक्स्ट 8वां, द्विकर्मक क्रिया में होता है, द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के दो भेद क्रम के रूप से, सकर्मक द्विकर्मक, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद, अकर्मक द्विकर्मक, और द्विकर्मक के दो भेद, मुख्य गौण मुख्य कर्म और गौण कर्म। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद, एक कर्म और द्विकर्म। तो यहाँ बोला द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, यानी कि द्विकर्मक क्रिया यानी कि दो। दूसरा तो छठेंगे, प्रथम कार्य अप्राणी होता है। प्रथम कार्य अप्राणी नहीं, प्राणी वाला होता है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि माँ ने, एग्जाम्पल एक लिख रहे हैं कि माँ ने रोटी पकाकर, रोटी बनाकर, माँ केवल माँ, तो माँ रोटी बनाकर बाजार गई, बाजार गई। तो माँ रोटी बनाकर बाजार गई। तो पहला काम कौन सा हुआ? रोटी बनाना। दूसरा काम कौन सा हुआ? बाजार जाना। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रथम कार्य प्राणी होगा और द्वितीय कार्य अप्राणी होगा, यानी कि रोटी बनाना जैसे माँ तो क्या है? प्राणी है, यानी कि सजीव है। और जो दूसरा काम होगा बाजार जाना, तो बाजार वर्ड क्या है? निर्जीव है कि सजीव है? बाजार वर्ड निर्जीव है। यानी कि इसमें एक और चीज छांटिएगा कि जो लास्ट वाला जो वर्ड है, लास्ट वाला जो क्रम है, यानी कि लास्ट वाला जो वर्ड है वो हमेशा निर्जीव रहेगा। वो कैसे रहेगा? निर्जीव। और जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको हम सजीव कहते हैं, जिसमें हमारा जान होगा। यानी यही बोल रहा है कि प्रथम क्रम जो है वो प्राणीवाची है। प्राणीवाची यानी कि माँ ने क्या किया? रोटी बनाया। तो माँ ने रोटी बनाया, माँ जो है वो सजीव है। और बाजार जाना यानी कि बाजार जो है वो निर्जीव शब्द है। यानी कि इसका दूसरा ही आंसर हो जाएगा, प्रथम काम जो है प्राणी होगा और दूसरा काम अप्राणी होगा। इसका फिर ये सी तो खत्म, डी भी खत्म, इसका दूसरा ऑप्शन होगा
प्रथम काम प्राणीवाची और द्वितीय काम अप्राणीवाची। ये ऑप्शन इतना लंबा दे दिया, मतलब ये जो वर्ड लिखा है ये हमको फंसाने के लिए लिखा है। हालांकि इतना जानेंगे कि पहला काम जो है वो सजीव, दूसरा काम निर्जीव। जैसे पंडित जी नहाकर पूजा करने गए, पंडित जी ने नहाकर पूजा किया, तो नहाना कौन सा हुआ? नहाना क्या सजीव हुआ है? न, मतलब पंडित जी सजीव है, उसके बाद पूजा किए, पूजा करना क्या है? निर्जीव है ना। पूजा करना निर्जीव है, सजीव कहाँ से? सजीव तो इंसान में ही है। तो 8वां का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसका दुखाना चाहिए? लड़कियों का, या फिर लड़कियों लड़कों का। हमें किसी का नहीं, छोड़ो, किसी का दुखाना नहीं चाहिए। तो दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुखाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। छाटिए आप कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसका दिल दुखाना चाहिए? किसी का नहीं। तो नाम धातु क्रिया, लात प्लस याना बराबर लतियाना, तो वो होता है नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, किसी दूसरे के द्वारा काम कराना, जैसे हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उसके बाद सहायक क्रिया, तो ये जो दुखना वर्ड है वो किसी का सहायक कर रहा है। मैं जैसे जा रहा हूँ, वह खा रहा है, तो खाना जो सहायक कर रहा है। उसके बाद संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया यानी कि मिक्स होगा, संयुक्त क्रिया यानी कि मिक्स होगा। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो ये संयुक्त क्रिया का बात हुआ। इसमें दो क्रम है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम इसको बोलेंगे तो ये संयुक्त क्रिया है, क्योंकि प्रेरणार्थक तो नहीं होगा, किसी द्वारा काम कराते हैं। सहायक क्रिया तो नहीं होगा। सहायक क्रिया जैसे कि सहायक कब होगा? जब किसी वर्ड के लास्ट में सहायक करता हो, जैसे कि वह गया, वह गया, वह नाचता होगा, वह नाचती होगी, है ना। तो होगा वर्ड होगा, और ये दुखाना तो ना है लास्ट में, तो सहायक तो नहीं होगा। इसका एक ही आंसर होगा, संयुक्त क्रिया होगा, है ना। नेक्स्ट 10वां, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों के क्रिया भेद बनाकर पहचान कीजिए। क्रिया भेद, विभा मधुर स्वर में गाती है, विभा मधुर स्वर में गाती है, तो ये कौन सा क्रिया है? विभा मधुर स्वर में गाती है, तो क्रिया भेद पहचान कर लीजिए, यानी कि कौन सा क्रिया है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु काट देंगे, लास्ट में याना लगा रहेगा ना, लतियाना, बतियाना, ये तो नहीं है। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया काट देंगे, किसी दूसरे से काम करवाना। यहाँ तो सिंगल है कि विभा मधुर स्वर में गाती है। अब होगा हमारे पास ए हुआ या तो सी होगा, संयुक्त क्रिया या फिर सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया जो मिक्स होगा, यानी कि दो वर्ड इसमें होंगे, और ये सामान्य क्रिया यानी कि सिंपल क्रिया। तो विभा जो है मधुर स्वर में गाती है, तो ये सामान्य क्रिया होगा, है ना। नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित पदों का क्रिया भेद पहचान कर कीजिए। रेखांकित मतलब कि ये जो है वो रेखांकित है। अच्छा, रेखांकित पद है ना, तो रेखांकित कहीं वर्ड होगा इसमें। मधुकर ने पत्र पढ़ लिया है, मधुकर ने पत्र पढ़ लिया है। तो चलिए इसको पूरा कर देते हैं। मधुकर ने पत्र पढ़ लिया है, तो कौन सा काम किया? पत्र पढ़ लिया है। तो क्या संयुक्त क्रिया है? प्रेरणार्थक तो नहीं होगा, नाम धातु तो नहीं होगा। आगे मधुकर ने पत्र पढ़ लिया, क्या कर लिया? वो पत्र पढ़ लिया, तो ये होगा सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, मात्र इसमें 11 ही क्वेश्चन था जो क्रिया चैप्टर से रिलेटेड था, है ना। आशा करते हैं कि ये जो क्रिया चैप्टर है वो आपको आसानी से, ये तो पार्ट टू से ज्यादा पार्ट 1 इसमें पहले आ चुका है चैनल में, एमके विजडम में। अगर वो नहीं देखे आप तो वो देख लीजिए, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसके देखने के बाद ये समझ में आएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो फिर हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।